नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री को जिसने कम फिल्में की लेकिन एक के बाद एक हिट फिल्में की। एक ऐसी अदाकारा जिसने हर किरदार में लोगों के दिल जीत लिए। प्लीज वेलकम, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारी आज की मेहमान सेंसेशनल विद्या बालन। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम विद्या बालन पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार विद्या बालन पर इल्जाम है कि ये अपनी इमेज बर्बाद करने पर तुली हैं। विद्या, ये जो इतनी सीटियां बज रही हैं स्टूडियो में, इतनी आहें भर रहे हैं लोग, वो इस वजह से कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी इमेज ऐसी थी, लोग आपको एक पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल अभिनेत्री मानते थे। वो आपको क्लासी स्मिता पाटिल की तरह देखते थे और आपने अपने आप को बना लिया सेक्सी सिल्क स्मिता की तरह। रजत जी, फिल्म में एक डायलॉग है, कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। और फिल्म में गाना है, हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूं। उस रात में जो बात होती है, मैं वही बात हूं। जी। अब रजत अरोरा जो राइटर हैं, जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं गानों के, उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझ में ऐसी क्या बात थी या फिर सिल्क में क्या बात थी जो उन्होंने ऐसा गाना लिखा। पर जब आप गाना सुनेंगे और जब सिचुएशन देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही जायज़ है। अखबारों में क्या हेडलाइंस छपी हैं वो देखिए। विद्या बन गई बोल्ड और बिंदास। यू लाइक सेक्स, आई एम सेक्स, सेज विद्या बालन। सॉफ्ट पॉर्न स्टार, नो प्रॉब्लम। ये सब अखबारों की हेडलाइन है। विद्या बालन सेज लॉकिंग लिप्स विद इमरान वाज फन। ये कैरेक्टर जो है सिल्क का डर्टी पिक्चर में, ये एक बहुत ही बेबाक और बिंदास लड़की का किरदार है। ये अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के हिसाब से जीती है। वो ना किसी से डरती है ना किसी की परवाह करती है। और ख़ासकर जब औरत ऐसी होती है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पर इस वजह से फिल्म का नाम भी डर्टी पिक्चर रखा है हमने। कितनी डर्टी है ये? गंदगी लोगों के दिमाग में है, क्योंकि जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि लॉकिंग लिप्स विथ वाज फन और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, पर किस चीज़ का क्या मतलब उन्होंने निकाला है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या फिर देखिए, आपकी जो स्टाइलिस्ट हैं निहारिका खान, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में विद्या बालन हाफ नेकेड नजर आएंगी। क्योंकि ये सेक्स बॉम्ब का रोल है। अगर मैं संत का रोल कर रही होती तो बिकिनी में तो नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ही सिल्क एक डांसिंग स्टार है 80 के दशक की, तो मैं वो ऊपर से नीचे ढकी हुई नहीं कर सकती थी। तो ये डायलॉग जो नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं फिल्म में, वो कहते हैं कि शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को आता है। हम सभी शरीफ हैं, हम सभी शरीफ हैं रजत जी। और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि लोग कहते तो हैं ये एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। उसमें 2 लाइंस हैं कि हमको जो आने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने भी उनको छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। शायद इसीलिए इस फिल्म में आपका डायलॉग है, मुझे जो चाहिए उसका मजा रात में आता है।
मैं देखिए वही मैं कह रही हूँ कि गंदगी दिमाग में होती है, क्योंकि मैं नींद की बात कर रही थी और समझ बैठे आप सब कुछ और। इतना कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है और आप कह रही हैं आप नींद की बात कर रही थी। नींद हराम कर देने की बात कर रही थी। ये बात सही है कि इस फिल्म में आपने ऐसे ऐसे सीन किए हैं कि बहुत सारे लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। मेरे ख्याल से सभी को दवाई लेनी पड़ेगी नींद की। इतने बरसों में जो आपकी इमेज बनी थी वो बर्बाद नहीं हो जाएगी ये सब देख के? नहीं, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट कह रही है कि बिल्कुल नहीं। एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कंफर्ट जोन हो उससे हर फिल्म के साथ वो निकले, क्योंकि कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए बतौर एक्टर, क्योंकि हमारा काम है कि हर फिल्म में एक नए इंसान को हम जीवित कर पाएं। ये इंसान आपको सिल्क स्मिता में ही मिला था जो सेक्स सिंबल माना जाता था कि नहीं? देखिए मैंने पा में विद्या का रोल भी किया, इश्किया में कृष्णा, सबरीना का रोल किया नो वन किल्ड जेसिका में। तो हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश रही है और मुझे लगता है कि बदनामी का कोई डर नहीं। एज एन एक्टर लगता है कि लोगों को मेरा एक नया पहलू देखने को मिलेगा इस फिल्म में। कम कपड़ों में वो भी एक नया पहलू है। वो लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कैरेक्टर ऐसा है कि इट वुड हैव बीन एन इनजस्टिस टू प्ले हर एनी अदर वे, और अगर मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती थी तो मुझे ये किरदार निभाना ही नहीं चाहिए था। तो आप अब लोगों से कहेंगी विद्या बदनाम हुई, सिल्क स्मिता तेरे लिए। मैं कह रही हूँ आज का जमाना है ऊलाला का, बाकी सबको भूल जाओ। जिस जमाने पर ये फिल्म बनी है, बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स ऐसी फिल्मों में बनी थी। सिल्क स्मिता का आपको सिल्क का नाम दिया गया है, एक नायलॉन नलिनी थी उस जमाने में, एक कॉटन कमला थी उस जमाने में, एक पॉलिएस्टर पद्मिनी थी, एक रेयॉन रेवती थी, और अब डर्टी विद्या। एक शब्द है फिल्म उलाला में, बुम्बाट। सब मुझे बुम्बाट बालन बुलाने लगे आजकल। तो शायद ये अलग ही है, पर मुझे वेलक्रो विद्या ना बुलाए बस। वेलक्रो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस फिल्म में वल्गैरिटी दिखाई गई है कुछ ज्यादा? हमारी फिल्म की सिल्क जो है उसका ये चॉइस है, वो मानती है कि यू लाइक सेक्स, आई एम सेक्स, टेक इट और लीव इट, बिकॉज कैरेक्टर का मानना ऐसा है कि सभी को ये पसंद है। फिर क्यों सबके सामने मुझे बदनाम कर रहे हैं और चुप चुप कर आप देख रहे हैं? तो यही है कि हर एटीट्यूड वाज दैट आई सेलिब्रेट माई बॉडी, आई सेलिब्रेट माई सेक्सुअलिटी। इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये रोल करने में बहुत मजा आया आपको। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि लड़कों को तो मजा आएगा ही, पर लड़कियों को ज्यादा मजा आएगा इस फिल्म में, बिकॉज रियलाइज होगा कि औरत, यू नो, इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, चाहे दुनिया आपको जिस नजर से भी देख ले, फर्क नहीं पड़ता। विद्या, आपने अपनी इमेज तो बिगाड़ने का काम किया ही है। फिर से लेकिन मैंने ये भी सुना कि जो बाकी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, आपके जो को स्टार्स हैं, नसीरुन्निसा हैं, इमरान हाशमी हैं, उनकी इमेज का भी कबाड़ा हो जाएगा ये फिल्म आने के बाद में। वो मुझे मंजूर है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं विद्या बालन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार विद्या बालन पर आरोप है कि इन्होंने साथी एक्टर्स की इमेज भी बर्बाद कर दी। विद्या, ये कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें लेके डूबेंगे। मैं वही कहने वाली थी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली।
मैं अकेले क्यों डूबूं जब 3-3 को लेके डूब सकती हूँ। नसीरुद्दीन शाह इतने अकम्प्लिश्ड, इतने रेस्पेक्टेड एक्टर हैं, पहली बार सेंसर बोर्ड उनके सीन को काट रहा है, ये आपने क्या किया? हाँ, पर अगर आप औरत के बारे में बुरा भला कहेंगे तो आपके साथ वही होगा। उनकी नीयत इस फिल्म में औरतों की तरफ बहुत ही खराब है। पर उनका कैरेक्टर है और छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर उन्होंने बखूबी निभाया है। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए। एक वक्त के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सही में नसीर साहब कैसे हैं, ऐसे ही हैं कि उनके जो डायलॉग्स थे उन पर भी सेंसर बोर्ड को बार बार बीप लगानी पड़ी। मैंने सुना तो ऐसा है। 20 साल बाद नसीरुद्दीन शाह को डांस करना पड़ा और वो भी ऊलाला जैसे गाने पर। बप्पी दा ने इतने मजे के साथ ये गाना गाया है और श्रेया घोषाल ने भी। वो जो जोश होता था उन दिनों के, उस दौर के गानों में, वो इस गाने में वो लेके आए हैं। और जब मैंने ये गाना पहली बार सुना तो मेरा मन किया कि मैं नाच उठूं। और फिर इतने अलग अलग सिचुएशंस रहे इस गाने में, जैसे 12,000 संतरों के बीच में से नसीर साहब और मैं एक हिल स्लोप पर से रोल करके नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ा। हाँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किल थी। मैंने आप बता रही थी और हमने एक सागर सीक्वेंस किया है जिसमें वो मेरा पल्लू खींच रहे हैं साथ। फिर हिम्मत वाला, जो मटकों के बीच, रंगों के बीच हम नाचे हैं, जो पोजेस वो लोग करते थे, जैसे एक में तो नसीर साहब ऐसे बैठे हुए, पीछे लेटे हुए हैं और मैं उनके ऊपर थी। पर ऐसे गाने हमने देखे हैं, 80s में ऐसे ही गाने होते थे सारे। उन्हीं गानों में से हमने सिचुएशन निकाल के इस गाने में डाल दिया है। देखिए, बप्पी दा ने बहुत मजे से गाया, आपने और नसीर साहब ने बहुत मजे से किया, लोगों ने मजे से देखा, लेकिन फैमिली एक साथ बैठ के उसको नहीं देख सकती। अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 18 साल के ऊपर के बच्चे हों तो हाँ, सब मिल के देख सकते हैं। पर अगर 18 साल से कम हो तो अलग अलग देख लीजिएगा। मैंने ये भी सुना कि जो रजनीकांत हैं उनके फैंस नाराज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर दिखाया गया है नसीर साहब में। ना मैं सिल्क स्मिता का रोल कर रही हूँ, ना नसीर साहब रजनीकांत का, ना इमरान किसी का, ना तुषार किसी के रोल कर रहे हैं। आपने इमरान हाशमी का नाम लिया, मैंने सुना कि वो काफ़ी परेशान है। वो कहते हैं कि सीरियल किसर की इमेज मेरी थी, अब ये विद्या बालन ले गई इस इमेज को। Let's say we are on par. ना वो आगे ना मैं आगे। आजकल औरतें मर्दों की बराबरी कर रही हैं हर मामले में। उनका कैरेक्टर महेश भट्ट से मिलता जुलता है जवानी के दिनों में। मैं उनको जवानी के दिनों में जानती नहीं थी वैसे। ना महेश भट्ट को, ना इमरान हाशमी को। मजाक कर रही हूँ। पर नहीं, जैसे मैंने कहा कि किसी एक इंसान की जिंदगी पर आधारित नहीं है, ना ये किसी एक इंसान से प्रेरित है। देखिए, सिल्क स्मिता के बर्थडे पर आप ये फिल्म रिलीज करेंगी, आपका नाम फिल्म में सिल्क होगा, कैरेक्टर सिल्क स्मिता जैसा होगा, तो लोग तो अंदाजा लगाएंगे ही। क्योंकि कैरेक्टर का नाम सिल्क है, हाँ, सिल्क स्मिता के बर्थडे पर रिलीज कर रहे हैं, पर ये महज कोइंसिडेंस है। इतना कोइंसिडेंस भी नहीं है जितना आप लोग प्लान कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है कोइंसिडेंस है। हमें पता था कि दिसंबर से पहले फिल्म बनेगी नहीं और हम लोग नहीं चाहते थे कि देखिए, अगले सिल्क साल स्मिता तक के बारे में ये पॉपुलर था कि उनकी जो फिल्में थी कम सॉफ्ट पॉर्न जैसी फिल्में होती थी, बहुत ज्यादा सेक्स उसमें होता था और इसीलिए उनको सेक्स बॉम्ब कहा जाता था। जी बिल्कुल। तो इसीलिए वो कैरेक्टर चुना। Yes, she uses her body.
और उसको उसमें कोई शर्म नज़र नहीं आती, शर्मनाक बात नज़र नहीं आती। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बेशर्म लड़की है, पर शी टेक्स इट इन हर स्ट्राइड। उनके भाई ने नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सिल्क स्मिता को अश्लील तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पहले तो मुझे लगता है कि बालाजी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है, दे विल हैंडल इट। और उसके अलावा ये फिल्म उनकी ज़िंदगी पर आधारित है ही नहीं, जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको समझ में आएगी। लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछता कि विद्या बालन, आप अच्छे रोल, परिणीता जैसे रोल करते करते, पा में अमिताभ बच्चन की माँ जैसा रोल करते करते ये किस रास्ते पर निकल गई? इश्किया और अब ये डर्टी। अब मैं जवां हो गई। और मैंने सुना कि जो अगली फिल्म है वो उसमें आपका रोल डायन का है। ओ नहीं 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 नहीं, जो अगली फिल्म है, अगली फिल्म का नाम कहानी है, और उस फिल्म में मैं एक 6 मंथ प्रेग्नेंट वुमन का रोल कर रही हूँ। डर्टी बनने के बाद वही होता है। और अब विद्या, इतने एक्साइटेड ऑडियंसेस हमारे यहाँ पर हैं, अब इनके पास चलते हैं, अगर इनके पास में कुछ एक्साइटेड सवाल हो आपसे पूछने के लिए। जी बिल्कुल। जी हाँ, जो लोग पूछना चाहते हैं पूछिए। हेलो विद्या। हाय। ये सिल्क स्मिता का जो आपका कैरेक्टर है, इसमें और रियल लाइफ की विद्या में कोई क्या सिमिलैरिटी है? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, हाँ सिर्फ जी, मेरी बोलिए। तरफ देख के हंस रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा कि ये सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर का नाम सिल्क है। नहीं, जिसमें आपने जैसा रोल किया है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। आपने जैसा रोल किया है इस फिल्म में, वो और आपकी रियल लाइफ कोई मैच खाती है या नहीं? हर किरदार के साथ कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती ज़रूर है, और कहीं ना कहीं जहाँ तक आप किरदार पर अपना छाप छोड़ देते हैं, उसी तरह किरदार भी अपना एक छाप आप पे छोड़ देता है। वो क्या छाप है बाद में पता चलेगा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये सही है कि कोई किरदार करते करते आप उसमें इतना खो जाती हैं कि कुछ दिन के लिए वैसी हो जाती हैं। वैसे कपड़ों में नजर जरूर आती हूँ प्रमोशंस के दौरान, पर हाँ, मैं थोड़ी और बेबाक हो गई हूँ। अभी तो आप ठीक ठाक कपड़े पहनकर आई हुई हैं। 80s के लुक में आई हूँ। उस तरह के कपड़े मैं सिर्फ कैरेक्टर के लिए पहनती हूँ। विद्या, बहुत सारे सवाल मेरे पास में, लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है जी। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद विद्या बालन पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है विद्या बालन। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार विद्या बालन पर आरोप है कि ये अपनी सेहत की दुश्मन हैं। विद्या, ये बात सही कि इस फिल्म में काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा आपको? जी, इस फिल्म के शेड्यूल्स बहुत सख्त थे, और होता ये था कि एक फेज से गुजरती है सिल्क, जिसमें मुझे डेंटल ब्रेसेस लगाने थे, वो जो सो दैट द चीक्स लुक पफी, और उसके अलावा प्रोस्थेटिक्स मेकअप होता था, तो टू जस्ट शो बैड स्किन एंड ऑल दैट। तो वो लगाने के बाद मैं खा पी नहीं सकती थी, और एक बार वो लगा लो तो फिर 3, 4, 5 घंटों तक हमारी शूटिंग चलती थी। तो उस दौरान मैं खा पी नहीं सकती थी, सिर्फ पानी पे जीती थी। तो उस वजह से आई थिंक, और कभी कभी 5-6 घंटों से ज़्यादा भी हमने शूटिंग की है एक ही साथ, तो एग्जॉशन हो गया था मुझे उस दौरान। उस वजह से थोड़ी सी हेल्थ मैंने इग्नोर की, मैं ये मानती हूँ। कुछ अखबारों ने ये लिखा कि एकता कपूर इतनी हार्ड टास्क मास्टर हिटलर की तरह हैं, और उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा काम कराया। बेचारी एकता वो सेट पे कभी आती भी नहीं थी। शी वॉजंट हिटलर एट ऑल। लेके नहीं नहीं। नहीं तो हम उन पे फिल्म बना देते हंटर वाली।
कॉस्ट्यूम्स का बहुत प्रेशर था बार बार चेंज करने का? हाँ, क्योंकि मैंने इस फिल्म में तकरीबन 100 कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। आज तक की जितने फिल्में मेरी रही हैं उन सब के कॉस्ट्यूम्स मिला लें तो भी 100 नहीं बनते। और इसमें क्या है कि मैं डांसिंग स्टार का, फिल्म एक्टर का रोल निभा रही हूँ, तो इन फिल्म कॉस्ट्यूम्स भी थे और फिर उसके अलावा जो पर्सनल कॉस्ट्यूम्स भी थे और हर एक के साथ मेकअप बदलता था, नेल पेंट तक बदलता था, क्योंकि उस दौर में सब मैचिंग का ज़माना चला था। तो बहुत उस तरीके से भी मेहनत करनी पड़ी और खाना भी पड़ा बहुत ज़्यादा। तो बहुत मेहनत की, लेकिन आपको लगता है कि इसका फल अच्छा होगा? मैं उम्मीद तो यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि लोग सिल्क को पसंद करें। सिल्क कहीं ना कहीं उनको, उनके दिलों को छू जाए और सभी को फिल्म अच्छी लगे, क्योंकि सिल्क की सिल्क की खासियत यही है कि जहाँ वो एक तरफ सेक्स बॉम्ब मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ वो एक बच्ची है, उसमें एक बचपना है। तो उस वजह से भी मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कि एक ही फिल्म में, एक ही कहानी में वो ऑलमोस्ट जैसे दो लोग हैं। आप जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे हाथ। अच्छा, आप बहुत ऐसे सेकंड रो में। हाँ, मैं सवाल नहीं पूछना चाहूँगा, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा रोल करो, जब आपकी वो मेकअप और वो सब रहे, तो प्लीज़ जूस पी लेना। How sweet, thank you. हॉस्पिटल जाना पड़ी कोई पहली बार तो हुआ नहीं। मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो पता चला कि एक ज़माने में आपको रात को नींद नहीं आती थी, ये बीमारी थी आपको? अभी भी वही हाल है। पर हाँ, मैं पहले 3-4 बजे सोती थी। बहुत किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे तब। अब तो वक्त ही नहीं मिलता, पर किताबें बहुत पढ़ती थी और उसके अलावा फिल्में भी बहुत देखती थी रात रात भर। पहले 4 बजे सोती थी, अब 1:30 बजे सोती हूँ। लेकिन अब डॉक्टर पास में रखना पड़ता है कि कहीं कुछ हो ना जाए विद्या को। नहीं, बस एप्पल रखती हूँ। An apple a day keeps the doctor. आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देती हैं? आई थिंक भगवान को और मेरी फैमिली को, क्योंकि मैं जो हूँ उनके वजह से हूँ। जो मुझ में वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीव्स है, जो खुद पर विश्वास है, वो सब उन्हीं के वजह से है। ये सही है कि जब आपकी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद जब आप वापस काम करने आई तो आपके फादर सेट पर आते थे देखने के लिए कि ये ठीक ठाक है या नहीं? नहीं, सिर्फ पहले दिन वो सेट पर आए, क्योंकि आई थिंक मेरे परिवार वाले थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि दशहरे के दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और आई थिंक फैमिली होती है, इसलिए वो थोड़े ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। तो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं टाइम पर खाना खाती हूँ और आराम से काम करती हूँ, वो पहले दिन आए थे। जब वो आपकी फिल्में देखते हैं, अच्छी फिल्म देखते हैं, तो कोई शाबाशी मिलती है? शाबाशी ज़रूर मिलती है। वो बहुत ही प्राउड फादर हैं, जैसे फादर्स और मदर्स होते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ये फिल्म भी देखी और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि बाहर निकलकर मैं थोड़ी सी कंसर्न थी कि वो क्या कहेंगे, बिकॉज़ हाँ, मैंने पूरी सच्चाई के साथ इस किरदार को निभाने की कोशिश की है, पर जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनके सामने हम फिर भी ऑकवर्ड फील करते हैं। पर बाहर निकल के वो बोले कि एज पेरेंट्स हमें गर्व होता है कि our daughter has done something so boldly and with dignity. मेरे लिए ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहेगा ऑलवेज। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को आपका ऐसा रोल अच्छा लगा जिसके बारे में लोग कहते हैं बहुत डर्टी रोल है, तो मुझे लगता है जनता को भी ज़रूर पसंद आएगा। या मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। इस फिल्म में जो आपने किरदार निभाया है, आप सोचते हैं कि कोई और एक्ट्रेस इससे अच्छा निभा सकती थी? मुझे लगता है कि एक्ट्रेस का तो नहीं, पर मैं थोड़ी सी
लालची हूँ इस मामले में, तो किसी और का नाम सोचना भी नहीं चाहती, पर एकता कपूर शायद मुझसे अच्छा निभा सकती थी। क्योंकि शी लव्स द कैरेक्टर ऑफ सिल्क। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम 5 की राधिका के टाइम की विद्या और आज के टाइम की विद्या का में क्या डिफरेंस है? वो अच्छी थी, ये बहुत खराब है। नहीं, वो चश्मा पहनती थी, मैं लोगों पे चश्मा लगा रही। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं विद्या बालन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार विद्या बालन पर इल्जाम है कि ये दिल तोड़ने में माहिर हैं। विद्या, आपके बारे में रिसर्च करते करते ये पता चला कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन हार्ट ब्रेकर बन गई हैं। जी, ये किस सिलसिले में आप कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। देखिए, आपको सिलसिला भी समझाता हूँ। एक मैगजीन है, इसने पूरा, स्टारडस्ट ने पूरा स्पेशल इशू आपके ऊपर निकाला है। हाँ। और 5 पेज इन्होंने ये लिखा है आपके लिंकअप्स के बारे में। जिस स्टार के साथ काम करती हैं उसी के साथ नाम जुड़ जाता है। अब बताऊं किस किस का। इन्होंने जिक्र किया है जॉन अब्राहम का। हाँ। जब उनके साथ सलामे इश्क की तो उनके साथ इश्क हो गया। इश्क को मैंने सलाम कर दिया। दूसरा नाम इन्होंने लिखा है अक्षय कुमार का। ओ, भूल भुलैया और हे बेबी के बाद अक्षय कुमार का नंबर आया। अक्षय कुमार भूल भुलैया में डर गए मुझसे। वो क्या इश्क लगाते। और बाद में ट्विंकल से उनको बहुत डांट पड़ी, ये लिखा इन्होंने। ये सब अफवाहें हैं। जब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी रहा है जो मैं लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, मैंने हमेशा सच्चाई के साथ कहा है जो है। पर मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि जब मैं नई थी तो हर फिल्म में लिंक अप कर देते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता था कि अच्छा, क्योंकि मैं ज़्यादा हंसती बोलती हूँ अपने कोस्टार्स के साथ, सभी के साथ, तो इस वजह से शायद उनको कुछ गलत फहमी हो गई। तो शाहिद कपूर के साथ भी इसीलिए जुड़ा था कि ज़्यादा हंसती बोलती थी? हाँ बिल्कुल, मैं सारे कोस्टार्स के साथ हंसती बोलती हूँ। एक माहौल अच्छा रहता है जब दोस्ती होती है तो, पर लोग उसका क्या क्या मतलब निकालते हैं नहीं पता। और मेरे ख्याल से फिल्म को बहुत एक तरह का पीआर है, पब्लिसिटी मशीनरी है, जिनको लगता है कि अच्छा फिल्म को हेल्प मिल जाएगी, इससे प्रमोशन हो जाएगी। विद्या बालन सिंगल रेडी टू मिंगल। ऑलवेज। और बहुत सारे, और लिखा है कि अब आजकल इन्होंने तस्वीर छापी है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आपकी जिंदगी में कोई SRK है? A certain SRK है तो है, मैं मना नहीं कर रही। तो लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म बता दीजिए SRK का। शोभा रवि कपूर। वो प्रोड्यूसर है इस फिल्म की, डर्टी पिक्चर की। तो आप कुछ बता रही हैं, ज्यादा छुपा रही हैं। अच्छा है, थोड़ा बताना चाहिए बाकी लोगों के, हाँ, इमेजिनेशन पर छोड़ देना चाहिए। एक अखबार में लिखा है कि एकता कपूर चाहती थी कि तुषार कपूर के साथ आपकी शादी हो जाए। मैं हम पांच कर रही थी और एकता और मेरी बहुत अच्छी तरह इक्वेशन बन गई थी। और एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया और फिर तुषार से मिलाया। मुझे तो समझ में नहीं आया और ना ही तुषार को समझ में आया। कुछ सालों बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं चाहती थी कि आप दोनों के बीच कुछ खास दोस्ती हो जाए, पर आप दोनों ही बुद्धू थे। विद्या, लेकिन आपको लेकर तरह तरह की खबरें छपती हैं। एक खबर छपी, अब विद्या बालन MF हुसैन से न्यूड पेंटिंग बनवाएंगी।
मुझे हुसैन साहब बेचारे चले गए, लेकिन खबर अभी भी बाकी है। और मैं बहुत ही शॉक हो गई थी ये खबर पढ़ के, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाहते थे, पर हमारी मुलाकात तक नहीं हुई थी, क्योंकि वो उनका इंडिया में आना नामुमकिन था और मैं उन दिनों शूटिंग में बिज़ी थी, मैं उनसे जाके नहीं मिल पाई थी। तो ये कहाँ से ये अफवाहें निकली नहीं पता। शायद लोगों को लगा कि थोड़ा इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं या नमक डाल देते हैं, पर फिर डर्टी पिक्चर बनी और वो सब पीछे रह गया। अब सारी की सारी जो खबरें वो डर्टी पिक्चर्स के बारे में है। हाँ, देखने वाले परेशान हो जाएंगे कि हमें लगा ज़्यादा डर्टी होगी कि कम पड़ गई। मैम, अगर आपको आगे इससे ज़्यादा बोल्ड रोल करने के लिए मिलेंगे तो आप करेंगी? देखिए, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी डर्टी पिक्चर जैसी एक फिल्म करूँगी। ये स्क्रिप्ट पर अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट में इससे ज़्यादा बोल्ड रोल मिलेंगे तो आप करेंगी? नहीं, पर वही मैं कह रही हूँ कि ये बोल्डनेस की बात नहीं है। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो मैंने अपने दिमाग में ये रूल्स नहीं बनाए हैं कि अच्छा मैं इस हद तक जाऊंगी, इस हद तक नहीं जाऊंगी। शायद किसी फिल्म में मैं स्लीवलेस भी पहनने से मना कर दूं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज राइट फॉर विच रोल एंड विच विद्या वो पूछ रही है कि इससे ज्यादा बोल्ड, अब इससे ज्यादा बोल्ड क्या हो सकता है? हाँ, वही। मैम, जिस कामयाबी पे आज आप हैं और जहाँ से आपने शुरू किया था परिणीता से, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ऑनेस्टली पहले लगता था कि पहली फिल्म मिल जाएगी तो सारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। एक बार सक्सेस मिलने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर फिल्म के हर किरदार के साथ एक हद तक स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैम, आपने मैम डर्टी पिक्चर में मैम एक सीन किया था मैम एग वाला। हाँ, तो मैम उसमें मैम हमें जहाँ तक आपके बारे में पता है आपको एग से बहुत एलर्जी है। हाँ, तो मैम आपने वो सीन मैम किस तरीके से मैनेज किया? सांस रोक के, क्योंकि मुझे एग की बदबू से बहुत मुझे स्मेल उसकी बदबू जैसी लगती है, तो सांस रोक के मैंने वो सीन कर लिया था। कितने? एक टेक में। थैंक गॉड। नहीं तो सांस रोकते रोकते मेरी सांस बंद ही हो जाती थी। एक कोई ऐसा भी सीन था जिसकी वजह से आपको स्किन एलर्जी हो गई थी? हाँ, वो एक एक्चुअली एक बाथटब सीन है जहाँ उन्होंने मिनरल वाटर ही यूज़ किया था, पर जो सोप यूज़ किया था वो लादर के लिए, वो मुझे सूट नहीं हुई। तो इस फिल्म मैं बहुत ही नाजुक हूँ रजत जी। आपकी अदालत में आप हमने मुकदमा चलाया विद्या बालन पर। हमने उनसे पूछा उनकी फिल्म डर्टी पिक्चर के बारे में, उनसे पूछा उनके सेंसेशनल रोल के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज अजय उपाध्याय के फैसले का। परिणीता से डर्टी पिक्चर्स तक की ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है विद्या बालन की, और इसमें ये कहना कि मैं स्टीरियोटाइप रोल से बाहर निकलना चाहती हूँ और एक मासूम लड़की के रोल से एक ऐसे रोल में जिसको कि सेक्स सायरन का आइकॉन कहा जाता था, उस तक पहुंचना मेरे ख्याल से 80 के दशक में, 20वीं सदी में, जब एक सेक्स सायरन एक सॉन्ग करती थी, आज 21वीं सदी के दूसरी दशक में उस सेक्स सायरन के ऊपर अगर एक फिल्म बन रही है या उससे जुड़ी हुई कोई फिल्म बन रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक विमेन लिबरेशन का पार्ट है, जो मुक्त नारी का पार्ट है, मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस विद्या बालन ने आज अदालत में दिखाया है, ये आने वाली पीढ़ी डिग्निटी के साथ जिएगी और आज की नारी उसी डिग्निटी को मेंटेन करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात। हमारी शुभकामनाएं विद्या बालन के साथ हैं। वो इसी तरह के नए नए किरदार करते रहे, जनता उनको पसंद करते रहे, वो सफलता की नई से नई ऊंचाइयां चूमे। इसके साथ आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।